सभी को मेरा प्रातः वंदन, नमस्कार। सचेतन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सचेतन का प्रारंभ हम प्रार्थना से करते हैं। प्रार्थना में हमको अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। ईश्वर से हमको कुछ मांगना नहीं चाहिए कि हमको ये दे दे, क्योंकि ईश्वर सब जानता है हमारी क्या आवश्यकता है और वो उसके अनुसार हमको प्रदान करता है। तो प्रार्थना में हमारा ध्यान केवल ईश्वर की तरफ होना चाहिए और परमपिता परमात्मा की तरफ होना चाहिए, वाहेगुरु की तरफ होना चाहिए, अल्लाह की तरफ होना चाहिए। जिसको भी आप मानते हैं उसको आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं और प्रार्थना करें। प्रार्थना प्लीज। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 जल में राम, थल में राम, सारे जग में तू ही राम। जल में राम, थल में राम, सारे जग में तू ही राम।
जल में राम फल में राम, सारे जग में तू ही राम। जल में राम फल में राम, सारे जग में तू ही राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। धन्यवाद। जैसा आप सब जानते हैं कि प्रार्थना के उपरांत हम ध्यान करते हैं, और आलोक जी नेत्र प्रति यही कहते हैं कि ध्यान करने के लिए हमको कोई विशेष आसक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, कोई विशेष प्रयास नहीं करना होता है। कुछ चीजें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि हमारा आसन जो है वो शुद्ध होना चाहिए और आरामदायक होना चाहिए, ताकि हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। दूसरी बात, हमारे को अपनी कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और आंख और मुंह बंद रखना है। आंखों को हमने इधर उधर नहीं घुमाना है, एक जगह स्थिर रखना है, और मुंह को भी हमने बंद रखना है। तीसरी बात जो है कि जो हमारी श्वसन प्रक्रिया है, जो पूरक, कुंभक और रेचक की बात करते हैं, कि आप सांस जितनी समय में सांस लेते हैं उससे सांस को अंदर रोकिए और फिर बाहर निकालिए। तो ये 1:4:2 की रेशो रहती है कि जितना समय हम सांस लेने में लगाते हैं उससे हम 4 गुना समय सांस को अपने अंदर रोकते हैं और 2 दूना समय हम उसको बाहर निकालने में लगाते हैं। ध्यान करने से जो हमारे मस्तिष्क में विफलता होती है, अलग अलग विचार आ जाते हैं, उनको हम एक जगह केंद्रित कर सकते हैं। तो ध्यान जो है हमारे को अपने मन को केंद्रित करने में, मन को किसी एक वस्तु पर लगाने में
बहुत मदद करता है। तो आइए हम सब ध्यान करते हैं। ध्यान प्लीज।
धन्यवाद। कि ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो आत्मशक्ति है ना सभी के अंदर होती है। कुछ लोग उसको पहचान लेते हैं, कुछ लोगों को पहचानने में कठिनाई हो जाती है। और इसकी जो पहचान होती है वो सबसे जगह कब होती है कि जब हमारे को कोई परेशानी आती है, कठिनाई आती है, और जब हम उससे लड़ाई करते हैं, उसको हम उसके ऊपर हम काम करते हैं, उस पर हम सफलता प्राप्त करते हैं, तो ये सारे काम जो हैं हमारे आत्मशक्ति के बल पर होते हैं। और जब हम ये देखते हैं ना, वो एक कहानी में पढ़ रहा था कि दो बालक न विद्यालय जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे। तो जाते जाते उनको रास्ते में क्या हुआ, सड़क के ऊपर सामने कुछ बंदर देखने को मिले। अब जब सामने बंदर देखे तो दोनों डर गए। उन्होंने आस पड़ोस में बाईं तरफ दाईं तरफ मकान थे, वहां से मदद मांगने की कोशिश करी, मगर सबने दरवाजा बंद कर लिया, मदद नहीं करी। जो एक दोस्त था वो भी उसको छोड़ करके भाग गया, वो आगे अकेला रह गया। अब क्या करें, उसने कहा भाई मैं भी पीछे भाग लेता हूँ। जैसे पीछे मुड़ा तो पीछे क्या देखता है, उधर से भी बंदर आ रहे हैं। तो अब उसने कहा कि मैं क्या करूं, मरता क्या ना करता। उसने क्या किया कि एक बड़ा सा पत्थर उठाया और लेकर के वो बंदरों के पीछे भाग लिया, और बंदर जो है साइड में हट गए और वो निकल करके अपने स्कूल पहुंच गया। तो जब हमारे पास में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हमारे को कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, तब हमारी आत्मशक्ति जो है वो हमारे को मदद करती है। क्योंकि हमारा जीवन ना एक यात्रा है, हमारा जीवन जो एक जर्नी है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये किसी नक्शे के साथ में नहीं आता। इसकी कोई ड्राइंग नहीं होती है, कोई नक्शा नहीं बना होता है कि हमको कब क्या करना है, कब कैसे करना है। और इसलिए जो है हमको अपना रास्ता खुद चुनना होता है कि हमको किस रास्ते पर जाना है, क्या काम करना है, कैसे करना है। तो ये सब करने के लिए हमको आत्मशक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा समय आता है कि वो सोचता है कि हाय मेरे पास में कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसके पास में बैठ जाता, अपने मन की बात करता, अपना दुख बांटता उसके साथ में, और वो हमारे को सुनता, हमारे को चुनता। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए ऐसे व्यक्ति बन जाएं कि लोग बाग हमारे ऊपर विश्वास करें, हमसे अपने दुख दर्द शेयर करें, हम उनको सही मार्गदर्शन करें, तो हमारे को बात बात बन सकती है। जहां तक आत्मशक्ति का सवाल है कि हर एक व्यक्ति की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आत्मसम्मान होता है। दूसरा, हर एक व्यक्ति के पास में हर एक व्यक्ति का अपना ज्ञान होता है, अपनी नॉलेज होती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है आत्मनियंत्रण, कि आपके अंदर कितना संयम है, आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हो। कि कोई चीज बढ़िया सी खाने को दिखी, आपके मन पसंद है, आप फौरन उस पर झपट पड़ते हो। क्या आप वहां पर अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप को रोक सकते हो कि भाई जब सब लोग खाएंगे तभी मैं खाऊंगा, पहले नहीं खाऊंगा। है कभी कभी क्या होता है कि हम वो होता है ना, जरा सी उंगली डाल करके टेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम अपना आत्मनियंत्रण खो देते हैं। तो ये तीनों चीजें जो हैं, हमारा आत्मसम्मान, हमारा ज्ञान, द नॉलेज वी हैव, जो ज्ञान हमारे पास में है वो, और हमारा आत्मनियंत्रण, हम अपने आप पर कितना संयम कर सकते हैं, कितना हम अपने आप को रोक सकते हैं। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो आपको सुख, समृद्धि, संपन्नता देंगे और आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाएंगे। तो अगर हम ये देखें कि आज के समय में जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो सबसे बड़ी शक्ति है। कोरोना के बारे में जिनको ज्ञान था, जिन्होंने ज्ञान अर्जित कर लिया और उसके ऊपर पालन किया, आत्म संयम बरता, तो वो उससे पार निकल गए, कोरोना से वो दूर रहे, तो वो हो जाता है। तो आत्मशक्ति को बढ़ाएं कैसे? आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है
कि आप अपने ज्ञान में वर्धन कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि हमारी उम्र घटती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, हमारे सब शरीर के अंग जो हैं शिथिल होने लगते हैं, आंखों से कम दिखना शुरू हो जाता है, हाथ पैर भी कमजोर हो जाते हैं। मगर ज्ञान जो है वो कम नहीं होता, ज्ञान में वृद्धि होती रहती है, और वही ज्ञान जो है हमारे को आत्मशक्ति प्रदान करता है। तो आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए अपने मन में अच्छे विचारों को जन्म दें, अच्छे विचारों को लाएं और ज्ञान को बढ़ाते रहें। जितना आप ज्ञान बढ़ाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो आज के लिए बस मैं इतना ही, क्योंकि आलोक जी ने तो मेरे को एकदम आज सुबह सुबह भी मैसेज कर दिया कि आलोक जी किसी कारण व्यस्त हैं, किसी काम में व्यस्त हैं, वो कुछ समय बाद ज्वाइन करेंगे। तो मेरा जो अपना बोलने का समय था मैंने शायद उससे ज्यादा ले लिया, तो सभी को मेरा धन्यवाद। अगर आप में से किसी को विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं, थैंक यू देना चाहते हैं, या आपके मन में कोई प्रश्न है, या जब मैंने पहले कहा था कि सचेतन का आपके जीवन में क्या प्रभाव आया, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। कोई भी कुछ कहना चाहता है। अरे पास क्या कहना? प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक। बढ़िया। तो हम लोग एक एक करके सुनते हैं। आज 5 मिनट है, 2 मिनट है कि किसके जीवन में क्या। नीरू मैडम से सुनते हैं कि सचेतन से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। जी सर, नमस्कार सर। सर, मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी वो कम हो गई। मैं जो बुराई करती थी अपने प्रियजनों की, वो कम हो गई है कि मुझे उनकी बातें, उनकी जो भी बुरी लगती हैं या अच्छी लगती हैं, अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे परिवार वाले हैं। ये तो आपने बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और अगर हम बहुत सुंदर बात कही। छोड़ दिए तो आप जीवन का सबसे बड़ा बीमारी छोड़ दिए, ठीक है। और आपके दोस्त ही दोस्त बन जाएंगे। और किसी को कुछ बोलना हो? हम यस आद्या, या बोलिए। हाँ सर, मुझे क्लास में से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जब मैं ध्यान लगाती तो ऐसा लगता है कि मेरे ध्यान में सचेतन की क्लास है और बहुत कुछ सीखने को मिला, और ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो शक्ति थी वो वापस आ गई है। मैं अपने आप को कंट्रोल भी कर सकती और मैं पेशेंस भी रख सकती हूँ सर। वेरी गुड। शक्ति वापस आना भी एक सर मेरे को भी बोलना है। हाँ बोलिए। सर मेरा अपना सचेतन, अपना माइंड एंड केयरफुल, मेरा स्ट्रेस लेवल ठीक हो गया है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सर आपने योगा कराया है सर, बहुत अच्छा योगा है सर। सुबह उठते ही योगा अच्छा लगता है मुझे सर, मॉर्निंग एनर्जी रहती है सर। गुड। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर कल मिलते हैं। और हाँ जी सर। सर कल आपका वो है ना सीआरई प्रोग्राम, कल परसों 11 बजे से वो है, तो 11 बजे से है। हाँ वो 11 बजे से। ओके 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 ओके। हम लोग फिर कल मिलते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे सर ने आत्मज्ञान के बारे में बताया, आत्मशक्ति जैसे है वैसे ही आत्मज्ञान का भी बहुत विस्तृत उसके बारे में जानकारी है। तो डेफिनेटली अब नया हम लोग कुछ शुरू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।